हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे अल्कोहल फिनोल्स और ईथर्स का एक्सरसाइज का क्वेश्चन 7.11। हमें क्या पूछा गया है? राइट द मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ इथीन टू यील्ड इथेनॉल, यानी कि इथीन से जो इथेनॉल बनने का मैकेनिज्म है उसको डिस्कस करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो चलिए करते हैं मैकेनिज्म। तो ये जो मैकेनिज्म होता है वो है एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन का मैकेनिज्म। तो हम लिख लेंगे मैकेनिज्म ऑफ एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, यानी कि हम एक एसिड को एज ए कैटलिस्ट यूज करके हाइड्रेशन करेंगे। ठीक है, और इथीन से इथेनॉल बनाएंगे, यानी कि एल्किन से अल्कोहल बनाएंगे। तो हमारा स्टेप 1 होता है एल्किन को प्रोटोनेशन करना। तो हम सबसे पहले करेंगे हाइड्रेशन ऑफ एल्किन। स्टेप 1 होगा हमारा। और यहाँ पर हमारा एल्किन क्या है? इथीन। तो हम लिखेंगे हाइड्रेशन ऑफ CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, सबसे पहले हम अपने वाटर को हाइड्रेशन कर लेते हैं। ये रहा हमारा वाटर, हम इसको प्रोटोनेशन कर लेते हैं। प्रोटोनेशन यानी कि हाइड्रेशन। ठीक है, तो सबसे अच्छा होगा यहाँ पर अगर हमने प्रोटोनेशन लिखा तो ये सबसे बेटर रहेगा। तो प्रोटोनेशन क्या हो जाएगा? 3 हाइड्रोजन आ जाएगा, तो H3O+। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे? एल्किन के साथ रिएक्ट करवाएंगे। एल्किन हमारा ये हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस ये वाला जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। हो गया। क्या होगा? ये कैसे टूटेगा? देखो, ये होता है ये H3O+ को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो क्या होगा? ये ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबल है, पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल है। तो ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचेगा, तो ये हाइड्रोजन फ्री हो गया। और ये जो डबल बॉन्ड है ये टूट कर क्या करेगा? ये हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, दोनों कार्बन का एक एक बॉन्ड कम हो गया। एक ने तो हाइड्रोजन को ले लिया लेकिन एक ने नहीं लिया, तो एक के पास एक बॉन्ड कम हो गया, तो पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड। इसके पास 2 हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन ये ले लिया, तो कितना हो गया? 3 हो गया। ठीक है, प्लस ये वाटर निकल गया, H2O हो गया ना। अब होगा न्यूक्लियोफिलिक अटैक। स्टेप 2, क्योंकि ये जो वाटर है ये न्यूक्लियोफाइल है, ये OH- दे सकता है, और जो OH- दे सकता है वो न्यूक्लियोफाइल होता है, और ये इसको अब अटैक करेगा। न्यूक्लियोफिलिक अटैक। तो ये जो हमारा है कार्बोकेटायन, इसको हमने अटैक करवा दिया वाटर के साथ। वाटर का जो लोन पेयर है ये अटैक करेगा इसको। ठीक है, तब क्या होगा? ये CH2 इसके साथ बॉन्ड बनाएगा ऐसे, फिर से ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, हमने H+ को एज ए कैटलिस्ट यूज किया था प्रोटोनेशन करने के लिए, तो अब वो निकल जाएगा अपना इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके। तो स्टेप 3 में क्या होगा? एलिमिनेशन ऑफ H+, यानी कि डी प्रोटोनेशन। अगर हमने H+ ऐड किया तो प्रोटोनेशन, अगर हमने H+ रिमूव किया तो डी प्रोटोनेशन। डी प्रोटोनेशन। ठीक है, क्या होगा? देखो, इससे H+ निकल जाएगा। इसको हम यहाँ पर भी दिखा सकते हैं, यहाँ पर ही दिखाएंगे। CH2 इधर होगा हमारा OH, H पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर CH3। ये H अपना इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, H+ निकल जाएगा, तो हमारा होगा CH2 CH3, इधर OH प्लस H+। तो हो गया है ना हमारा इथेनॉल
यही था मैकेनिज्म। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इसी चैप्टर के बाकी क्वेश्चंस को सीक्वेंस वाइज चाहिए तो प्लेलिस्ट चेक करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है इसका लिंक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।